दोस्तों देखो मेरी स्पीड और मैं आज के ब्लॉग में क्या क्या करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यही हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिएगा हम सुबह ही सुबह अपना घर साफ़ करने में लगे हुए हैं, सास बहू दोनों ही। और अब होली भी नज़दीक आ गई है और ननद भी आने वाली हैं और शादी भी है इधर, तो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो सोचा साफ़ सफाई कर लेते हैं। और होली, दिवाली और रक्षाबंधन, इस इन सब त्योहारों पे मेरे घर साफ़ सफाई होती है। वैसे तो सभी के घर होती है, लेकिन मैं अपने घर की बता रही हूँ। तो मेरे घर भाई होती है। और सर्दी भर से ना रूम नहीं धो लेते, पोछा लग जाता था सर्दी की वजह से, रूम नहीं धोते थे। तो गर्मी आ गई, अब सारा घर ही एक साथ धो दिया हमने। और ये खिड़की वगैरह और रह गए पर्दे, वो आज नहीं। और सारे कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं, कल से लगी हूँ। 2 दिन हो गए कपड़े धोते धोते। और आज सासू माँ ने भी धो दिए हैं और मैंने भी। और जगह भी नहीं है छत पे, तो कहाँ डालूँगी, इस वजह से ये पर्दा रह गए है, वो मैं कल डालूँगी धो के। तो अभी फ़िलहाल अपना अभी अभी पूरे घर फ्लोर धो धो ले रहे हैं, पूरे घर का एक A to Z पूरा टोटली। और बचा ऊपर, तो ऊपर कल करेंगे। तो अभी मैं निरमा डाल के बर्नी से और फिर वाइपर लगाऊंगी, तो एकदम निरमा से चमकाने वाली हूँ अपनी टाइल्स। क्या है, सर्दी भर में ना इतनी चिपचिप हो जाती है, पोछा से अच्छे से साफ़ नहीं होती। और ये देखो, ये लड़का बीच में फिर रहा है, घूम रहा है। तो अब क्या है, अब स्कूल इसके लेट हो गए। हाँ, मैं बता रही थी, बता नहीं पाया आपको। स्कूल इसके लेट हो गए हैं 12 बजे से, तो बहुत ही परेशान करता है मुझे। तो भाई सुबह थे ना, जब भी अच्छा लगता था। इसके स्कूल सुबह 8 बजे से था, 8 बजे ही निकल जाता था। फिर 10 बजे से भी हो गए, 10 बजे भी ठीक था। अब तो खैर 12 बजे हो गया, तो मेरी जान ही ले लिया करेगा। सुबह ही काम रहता है और अपनी ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती। इसके खाने पीने कहीं कुछ, और पता है बड़े बूढ़े हैं, उनके सामने हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाते। उनको मतलब टाइम पर देना है। अब मैं कैमरा लगाऊं, अपना सेट करूं कि खाने, ये सोचती हूँ कि कैमरा सेट करूंगी ना, इतने में तो मेरा खाना या कुछ भी बनाऊंगी ना, तो वो बन जाएगा। इसलिए कभी कभी मैं आलस भी कर जाती हूँ, मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है। फिर मैं इवनिंग में भी बनाती हूँ, कभी मॉर्निंग में। मतलब मुझे बनाना तो पड़ता है अब आप लोगों के लिए। तो ये देखिएगा, हम अपना रूम साफ़ कर रहे हैं और सोफे वगैरह खिसका के उधर पानी भर जाता है। और इधर ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था ये कॉर्नर में, तो मैंने वहाँ से ड्रेसिंग टेबल हटा दिया है और मैंने लगा दिया इस वाली जगह पे। तो सही तो लग रहा है फ्रेंड? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, यहाँ ठीक था या फिर उस कॉर्नर में ही ठीक था। मेरे ख्याल से यहाँ ठीक है, क्योंकि कॉर्नर में मैं सोच रही थी। और ये मेरा ब्लैक पर्दा लगा हुआ है, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ कुछ भी, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा ख़राब सी क्वालिटी हो जाती है, अजीब सी। तो मैं इन पर्दों के भी, ब्लैक पर्दे हैं ना, ब्राउन, सॉरी ब्लैक नहीं है ब्राउन है, तो इनको भी चेंज करने की सोच रही हूँ। बहुत ही जल्द जैसी पैसों की व्यवस्था होती है और तभी मैं इसको मतलब चेंज कर दूँगी पर्दों को। तो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल, तो मेरे ख्याल से मैंने एकदम सही जगह पे सेट किया है। और देखते हैं ये सोफ़े वगैरह कहाँ कहाँ सेट करते हैं। और ये टेबल है, तो इस टेबल को मैं ऊपर डाल आऊँगी स्टोर रूम में। अब यहाँ इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि हम खाना आना इस पर बैठ के ज़्यादा खाते नहीं हैं, ज़्यादातर बिस्तर पे या फिर ज़मीन पे ही खाते हैं। और सोफ़ा है अपने पास वैसे तो। और दूसरी टेबल लेकर आऊँगी। क्या है, मैं अपना टैग वीडियो भी बनाती हूँ, तो मैंने काफ़ी दिन से बनाया नहीं है, 1 डेढ़ मंथ हो गया। तो मैं उस पर भी अब काम करने वाली हूँ। तो प्लीज़ तो उसको चैनल को पे भी जाके सपोर्ट करना, और उस पर भी डेली वीडियो आएंगी। और देखिएगा, हम अंदर से सारा पानी खींच लाए हैं और हम आ गए अपना आज चौक में, बरंडा में, इसको बरंडा भी कहते हैं। तो ये वाइपर इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इस वाइपर से मैं बहुत ही परेशान हो गई। तो ये हमारी सासू माँ मटक रही हैं इधर उधर, और हम सारा पानी खींच खींच के मतलब अंदर से यहाँ तक ले आए। अब रह गया बाहर का पोर्शन, तो बाहर का पोर्शन है उसको भी हम अभी साफ़ कर आएंगे। और सासू माँ भी कर रही हैं साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई अकेले नहीं हो पाती ना, इतना बड़ा घर, आप लोगों को मेरा घर तो दिख ही रहा है। तो इसके बाद हमारा बचेगा लेटरिन, बाथरूम और पर्दे, बस और कुछ नहीं बचेगा। वो कल के लिए हो जाएगा। और ऊपर बचेगा, वो भी कल के लिए हो जाएगा। तो कल 2-3 दिन मुझे लगे ही रहना है। और अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं
बना है होली के लिए। और ये देखिएगा, और मैं अपने ये कैमरा रख दी थी, मतलब स्टैंड लगा के ट्राईपोड लगा के रख दी थी अपने रूम में। तो यहाँ से इतना तभी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अब मैं कहाँ और गीले में किच किच हो रही थी, कहाँ कहाँ अपना ट्राईपोड लगा दी, तो सोचा यहीं से आप लोगों को पूरा नज़र आ रहा है। तो ये बढ़िया है, बट छोटा छोटा नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को मेरा घर भी साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि हमारा घर कैसा। वैसे वीडियो में ना आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा ना कि कहाँ से कैसे छोटा छोटा दिखाते हैं, तो इस तरीके से तो आपको दिख ही रहा होगा। ये जस्ट मेरे रूम के सामने किचन है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। किचन के बगल से बाहर का गेट है, गैलरी है मतलब छोटी सी, और इधर उधर भी रूम है, और ये बरामदा है ना, इधर की साइड भी रूम है, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा ये। और इधर किचन के बगल से है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों के सामने ही एक और गेट है। सामने जस्ट जो बाल्टी रखी हुई है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये गेट की वजह से वैसे दिख नहीं रहा है। तो फिर से हम आगे अंदर पानी पहुंच दिया हमने, और बाहर बचा बाहर का पोर्शन, वो सासू माँ करती रही हूँ। इतनी दूर मैं बाहर तक जाती नहीं हूँ, बाहर तक आज तक निकली नहीं है, तो अब क्या निकलूँगी। ज़्यादा छत से नीचे, नीचे से वो छत, बस यहाँ तक रहता है मेरा। तो ये देखिएगा अपना गेट पे छींटे ईंटे पड़ गए, तो उसको भी पोंछे दे रहे हैं, और खिड़की। और ये लड़का बीच में कूदता फिर रहा, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है इस लड़के पे, पता नहीं समझ में नहीं आता। और इसके लिए ये वाला टॉय मैंने इसको गिफ्ट में दिया था। और जैसे ही मतलब डुगू बहुत ही इसका मतलब वो कर लेता है खिलौना सा, जैसे हम बोलते हैं तो इसको चालू करके रखते हैं, वो भी ऐसे ही बोलता है मम्मी, तो वो भी बोलता है मम्मी। अब वो मैं उसको डांटूंगी, माँ जा डुगू बहुत तू गंदा है, ऐसा करता है मम्मी परेशान, तो वो भी बोलता है मम्मी मतलब तू डुगू बहुत परेशान, मतलब कॉपी करता है ना, तो एकदम बहुत हंसी आती है। एक छोटे बच्चों का है, लेकिन अब डुगू तो 5-6 साल का हो गया, तो फिर भी वो मांग रहा था कि मम्मी मुझे ये वाला टॉय चाहिए, किसी के पास देखा होगा। तो हमने चलो बेटा मंगा देते हैं, चलो एक ही तो बेटा है, उसकी फरमाइश पूरी करते रहें और क्या। तो ये देखिएगा हम अपना घर मतलब घर में हमने सब जगह पोंछा वोछा लगा दिया, बची खिड़की, तो इसको भी हम साफ़ कर रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भी भूलना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैं नहा धोकर आ गई अपने फिर से रूम में। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और अब बनाना है डुगू के लिए नाश्ता। तो नाश्ता तो नहीं, अब खाना ही बनाऊँगी। तो डुगू के स्कूल भेजना है, डुगू का टाइम हो गया। तो मॉर्निंग से लगे थे, अब 11 बज गए। सुबह से तो 1 घंटा है मेरे पास, 1 घंटे में डुगू को रेडी करना है। तो रेडी करने में इसको पूरा 1 घंटा ही ले लेगा, कहीं 12 बजे तक जब होगा। और इसकी शरारतें देखिए, कभी मैं इसको रेडी करूँगी, मुंह धुलूँगी इसका, तो नहला तो नहीं ही रही, तो ऐसे ही रेडी कर दूँगी, मुंह वगैरह धुला के कपड़े चेंज कर दूँगी। और क्या है, इसका मुंह भी धुलाऊँगी तो ये भागेगा, फिर मुझे पकड़ के लाना पड़ेगा, और फिर इसको कपड़े पहनाऊँगी, फिर भागेगा, फिर पकड़ के ला, फिर इसको गुस्सा कर के मैं खाना खिलाऊँगी। ऐसे इसको मतलब 1 घंटा पूरा लग जाता है, और कभी कभी तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो आज मेरे पास कम टाइम है, तो कम टाइम में ही मैं कैसे रेडी करूँगी बच्चे को, आप लोग देखना इसको जल्दी जल्दी। तो मैं अभी अपना रेडी होके मैं बस कुछ रेडी नहीं हो रही, और मेरे बाल भी इतने उलझ गए हैं। क्या हुआ था, शादी थी परसों नरसों, ऐसे ही, हाँ परसों नरसों ऐसा ही था। तो मुझे सच बताऊँ तो मतलब उस टाइप के बाल पसंद नहीं आते, जैसे चिकने हो जाते हैं ना एकदम सिल्की बाल। और तो मैं धुल के अपना बाल फटफटा गई, और फिर मैंने जुड्डा बना लिया था। साड़ी में पल्ला तो रखना ही था मुझे, तो मैंने जुड्डा बना लिया। वो कंघी नहीं की थी, तो नज़र नहीं आ रहा था, मुझे थोड़े फूले फूले बाल अच्छे लगते हैं, तो इस टाइप का। तो उस दिन से मैंने फिर कंघी नहीं की, घर पे आके इतना उलझ गए, रात में सो गई थी। तो अभी उसको टाइम लगेगा, मतलब बाल सुलझाने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं ऐसे ही बांध रही हूँ, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो अब चलते हैं अपन किचन में। अपना जुड्डा भी बहुत परेशान कर रहा था, अब जुड्डा ऐसा हो रहा था, बाल उलझे उलझे हो गए, तो बहुत
चिड़चिड़ापन हो रहा था, बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाए फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। बाल तो मैंने परसों नरसों ही धुले थे, लेकिन वो बाल क्या हुआ बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा उलझ गए, इसलिए तो अपना लिपस्टिक लगा रहे हैं। और ये मेरा छोटू सा मैट लिपस्टिक है, मेरा ही मैट लिपस्टिक है। और ये मैट लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद आता है और ज़्यादातर मैं डेली में ये छोटा वाला मैट लिपस्टिक यूज करती हूँ। और जब मैं कहीं जैसे शादी पार्टी में जाती हूँ तो लिक्विड वाला जो मैट लिपस्टिक होता है उसको करती हूँ। तो घर पर लिक्विड वाला लिपस्टिक मैं नहीं यूज करती हूँ। तो ये मेरे कपड़े डले हुए हैं, मेरे नहीं सॉरी पापा जी के। तो ये सासू माँ ने डाल रखे मशीन में, तो मशीन का पट्टा होता है अंदर, वो ढीला पड़ गया है तो पट्टा डलवाना है। और ये देखिएगा मेरा रूम चमक गया एकदम। तो मुझे बेडशीट दूसरी लगानी है, तो ये बेडशीट कल लगाऊंगी, अभी नहीं, कल मैंने लगाई थी तो इसको कल फिर से चेंज करते। तो ये देखिएगा पूरा घर हमारा एकदम चमक गया। सासू माँ ने इधर साफ़ सफाई की और हमने अंदर की। और कुछ पानी बचा हुआ है तो ये डला हुआ है, वो सासू माँ करती रहेंगी आराम से। और हम चलते हैं अपना किचन में। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपना किचन में। तो ये देखिएगा ये शाम की सब्ज़ी रखा हुआ था, उसका हमने बना लिया है पराठा। उसको मतलब आलू की सब्ज़ी थी, आलू गोभी की, तो हमने उसको अच्छे से मसल लिया। और डुगू के लिए बना दे रहे पराठा, और रोटी बनाएंगे बाद में, कि रोटी सब्ज़ी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने 1-2 पराठे बना दिए उसके लिए बस। और इसको अब स्कूल भेजते हैं, और स्कूल भेज के फिर अब जाएंगे कपड़े डालने। तो हमने डुगू को स्कूल भेज दिया है और हम आ गए छत पे। और जा रहा था वहाँ का हमने वीडियो नहीं बना पाया। आज उसको सासू माँ लेकर गई हैं, पापा जी नहीं थे और हस्बैंड जी भी नहीं थे। हस्बैंड जी सुबह ही सुबह कोचिंग जाते हैं। तो वैसे तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि हस्बैंड जी 9 बजे कोचिंग जाते हैं, बट आप लोग भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला देती हूँ। 9 बजे ट्यूशन जाते कोचिंग जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक कहीं आते हैं, तब तक मैं अपने काम से फ्री हो जाती हूँ। तो डुगू स्कूल जा चुका है और मैं यहाँ आके अपना कपड़े डाल ली हूँ। और मैंने ट्राईपोड लगा दिया, चेयर पर रख दिया जा। और वहाँ से ही थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था एकदम। देखो अकेले रहते हैं ना तो इतना आसान नहीं है ट्राईपोड लगाना, सेट करना कैमरे को, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और काम भी बहुत लेट हो जाता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सोचती हूँ क्या ब्लॉगिंग वगैरह बनाऊँ, अब नहीं बना रही, मैं बहुत लेट हो गई। तो मैं ये कपड़े वपड़े डालने में ऊपर ही आ गई।